तो हम लोगों ने देख लिया था गुज़श्ता सबक में तकरीबन टेक्स्ट टूल से रिलेटेड अक्सर टूल हम लोगों ने देख ही लिया था, है ना। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को मालूम है, ये बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें। और टेक्स्ट टूल में हम लोग चल रहे थे। टेक्स्ट टूल में हम लोगों ने देख लिया था तकरीबन सारा कुछ, है ना। तकरीबन सारा कुछ देख लिया था, सिर्फ पर्सपेक्टिव बच गया था और ये एक हमारा रिफ्लेक्शन। तो चलिए वो भी हम लोग देख ही लेते हैं। यहाँ पर कोई लिख लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है। चलिए हम यही लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर। और फॉन्ट इसका हम कुछ तब्दील कर लेते हैं। जैसे फॉन्ट हमें यहाँ पर कुछ मिल जाते हैं तरह तरह के। एक ये भी फॉन्ट है, चलिए इसी को ही ले लेते हैं ताकि बात समझने में आसानी हो। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं, इसका बैकग्राउंड तब्दील करते हैं, ठीक है, ताकि हमें सही तरीके से नज़र आए। तो बैकग्राउंड तब्दील करने के लिए यहाँ पे आते हैं फ़िलहाल, और यहाँ से आकर हम कोई बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, जैसे ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं टेक्स्ट टूल में और पर्सपेक्टिव का ऑप्शन जो है वो चालू करते हैं, ठीक है। ये हमने किया, अभी इनेबल हमने नहीं किया, ठीक है। इसे हम थोड़ा सेट कर लेते हैं अपने एतबार से। इसे हम इस तरफ कर लेते हैं, थोड़ा 3D टाइप हम इसे बना रहे हैं ना, वो अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक। अब इनेबल कीजिए और यहाँ से ओके कीजिए। तो अभी आप देख रहे होंगे ये थोड़ा 3D टाइप घूम गया है ना। ये देख रहे हैं, ये बात समझ आ गई। चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं और वापस आते हैं पर्सपेक्टिव में। ये रहा हमारा, और इसे कुछ और तरीके से हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। हम अब की दफ़ा इधर भेज देते हैं इसे, और इस तरह का हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, अपने एतबार से। दीवार वगैरह में जो है वो टेक्स्ट इसी से लिखे जाते हैं, ठीक है। इनेबल करते हैं और ओके। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक तरह से 3D टेक्स्ट हमारा बनकर तैयार हो रहा है, कि इफेक्ट दे रहा है। इसको मज़ीद वजाहत के साथ समझने के लिए कट करते हैं हम सबसे पहले, और आ जाते हैं गूगल पे कार्टून मॉकअप पे, ठीक है। कार्टून मॉकअप पे, ठीक है। और हम देख लेते हैं कुछ मॉकअप्स, जैसे ये हमें मिलता है मॉकअप। यहाँ से हम कुछ उठा लेंगे, है ना। बॉक्स मॉकअप, कुछ भी आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉकअप्स मिल जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला, ये हमें मिल गया, चलिए यही ठीक है। इसी को मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड इमेज, मेरे ख्याल से हो गया होगा डाउनलोड, ठीक है। वापस आते हैं पिक्सल लैब में। यहाँ से ऊपर से ये प्लस वाला जो निशान है ना, यहाँ पे जो हमें मिलता है, यहाँ से फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन मिलता है, मैंने बताया अभी था पहले, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ से आने के बाद में हम देखते हैं कि वो हमारा डाउनलोड हुआ या नहीं। हो गया है डाउनलोड, इसे हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके हमने किया, ये हमारा आ गया। इसे हम बड़ा कर लेते हैं, फिलहाल इतना, है ना। अब देखिए इसे बैक भेजना है, तो एक तरीका तो यहाँ पे है, ठीक है, टेक्स्ट वाला यूज़ कर सकते हैं हम। और एक तरीका और ये है कि आप इस पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से लेयर पे क्लिक कीजिए, और सिंपल इसको पकड़िए इस तरह और उठाकर इधर ऊपर कर दीजिए, ये इसके ऊपर आ जाएगा। आगे अब इस पे आप क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए फिलहाल ब्लैक कलर, ताकि हमारा कुछ नज़र भी आए, ठीक है। चलिए हम कर देते हैं इसे ब्लैक, ठीक है। ये हमने कर दिया, और साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और अब देखिए यहाँ पर मैं सेट करूँगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे इस पे एकदम चिपक गया है वो, ठीक है। पर्सपेक्टिव पे आते हैं हम, और सबसे पहले हम लगा लेते हैं ये इस तरफ वाला, ठीक है। इस तरफ वाला हम लगा लेते हैं। देखिए मैं इसे कैसे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। हम इसे सेट कर लेते हैं ढंग से थोड़ा। यहाँ पे देखिए अभी आप, ये जो आपका मॉकअप है यानी टेक्स्ट वाला, ये तो आपका हो गया, ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सेट हो गया। आते हैं हम यहाँ पे, इसे वापस सेलेक्ट करते हैं और इसकी एक बना लेते हैं कॉपी। ये हमने बना ली कॉपी, ठीक है। और अब की दफ़ा पर्सपेक्टिव लेंगे, ठीक है, और ऊपर भी से सेट करते हैं। पर्सपेक्टिव हमने लिया, और यहाँ से अब की दफ़ा हम इसे सेट कर लेते हैं। इनेबल को फ़िलहाल हटाते हैं, और यहाँ से पहले हम इस बॉक्स को सेट करते हैं, इसको लाते हैं इस तरफ, ठीक है। और यहाँ से इसे हम यहाँ पे ले आते हैं, है ना। अब इनेबल करते हैं और ओके। ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल इसी के लिए बना है ये, ठीक है, इसी पे बिल्कुल रख दिया गया है। वापस आप इसमें आइए नीचे वाले पे, चलिए हम लेयर में क्लिक कर रहे हैं और नीचे वाले पे आते हैं, और वापस पर्सपेक्टिव पे आके इसे हम मज़ीद सेट करते हैं, ठीक है।
पर्सपेक्टिव का हमने लिया ऑप्शन और यहाँ से इसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ लेकर जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा। चलिए हम यस कर लेते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ रहा होगा पर्सपेक्टिव का जो यूज होता है वो कैसे यूज होता है, पर्सपेक्टिव टूल। ठीक है, तो ये हमें कहाँ मिला था, टेक्स्ट में ही। एक लेयर में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पर्सपेक्टिव का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए इसे हम फिलहाल करते हैं डिलीट। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से मिलता है ऑप्शन, यहाँ से हम ओके कर देते हैं, वो डिलीट हो गया हमारा। ठीक है, और अब रिफ्लेक्शन लगाना हो तो टेक्स्ट में आइए और यहाँ से एडिट में जाकर के एक नया टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका ग्राफिक। ठीक है, और यहाँ से हम डन करते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। इसको ले आते हैं बीच में और इसको थोड़ा खूबसूरत सा बना लेते हैं। तो सबसे पहले फॉन्ट में आएंगे और यहाँ से हम फॉन्ट ले लेते हैं, जो फॉन्ट हमने तकरीबन आप लोगों को कुछ कुछ दे भी दिया है। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसे बीच में करना हो तो क्या करेंगे मालूम है ना आपको, बीच में करना हो तो यहाँ पे हम आ जाएंगे पोजीशन पे और यहाँ से बीच कर लेते हैं। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों। उसके बाद कलर में आ जाते हैं और ग्रेडियंट कलर कुछ लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं यही वाला, और आउटलाइन भी हम कुछ लगा लेते हैं। आउटलाइन हम लगा लेते हैं मिसाल के तौर पर ये रेड, तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, वाइट ही लगाते हैं। ठीक है, अभी मजीद इसमें खूबसूरती लाएंगे। ये हमने इसे बढ़ा लिया, इसका बैकग्राउंड वाइट करते हैं। ठीक है, वाइट, बैकग्राउंड वाइट करेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। एक यहाँ पर ये भी टेक्स्ट है तो इसे भी डिलीट कीजिए, यहीं से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट। और इसका ग्रेडियंट अब तब्दील कीजिए कोई दूसरा कलर। ठीक है, चूंकि ये वाइट में मज़ा नहीं आएगा। चलिए ये वाला थोड़ा डार्क है, अच्छा लग रहा है। ये हमने लिया। अब यहाँ से आइए और आउटलाइन, जब वाइट बैकग्राउंड हो तो आउटलाइन भी वाइट रखिए। ठीक है, तब मज़ा आएगा, एक इफेक्ट तैयार होगा। ये हमने रखा। यहाँ से 8 पॉइंट है स्ट्रोक, आप 10 कर दीजिए और यहाँ से शेडो पे आए और शेडो दीजिए। ठीक है, तो देख रहे हैं एक तरह का शेडो क्रिएट हो रहा है। और अगर शेडो, यहाँ शेडो कलर आप ब्लैक रखेंगे तो इस तरह का शेडो आपका बनेगा। ठीक है, ऑपेसिटी आपको जितना रखना है उतना रखिए, ब्लरनेस आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है, इस तरह आउट ग्लो भी आप बढ़ा सकते हैं, मज़ीद आपको इधर उधर लेकर जाना हो लगा सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल सेम रखना हो वैसे ही जैसे पहले से था तो वैसे भी रख सकते हैं। यहाँ से इसको 10 पे भी रख सकते हैं आप। ये हमने कर दिया। उसके बाद इनर शेडो भी डालना चाहते हैं तो इनर शेडो भी डाल दीजिए इस तरह। ब्लर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा करके ऐसे कर लीजिए। ठीक है, और 10 पे रहने देना चाहते हैं 10 पे रहने दीजिए। ठीक है, कलर कोई सा भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं। ठीक है, ब्लैक ही रहने देते हैं हम। उसके बाद आप अगर इम्बोस में आते हैं तो इस तरह देखिए आपका यहाँ खराब हो रहा है तो इसे थोड़ा बड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, है ना। ये हमारा हो गया, ठीक है ना। इम्बोस पे हम आ गए। यहाँ से आपको कुछ तब्दील करनी हो तो कर लीजिए। आखिर में एक ऑप्शन मिलता है बीवेल का, आप इसे जितना ज़्यादा करेंगे इसमें ये बैलून की तरह फूलता रहेगा। ठीक है, आप 100 रखना चाहते हैं 100 रख दीजिए। उसके बाद स्ट्रोक भी आप देना चाहते हैं दे लीजिए। ठीक है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लाइट अगर करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, यहाँ से आप इंटेंसिटी से कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इतना ही रखना है या कम ही रखना है। यहाँ से भी लाइट है। ठीक है, यहाँ से हार्डनेस है, आप हार्डनेस कितना रखना चाहते हैं तो चलिए हम थोड़ा ज़्यादा ही रखते हैं 68 पे। विवेल हमने पूरा कर दिया है और यहाँ से आप इसको ओके कीजिए। उसके बाद आ जाइए आप 3D में। ठीक, 3D टेक्स्ट पे इनेबल कर दीजिए और इनेबल करने के बाद में डेप्थ आप 0 कर लीजिए फ़िलहाल। और यहाँ से थोड़ा सा अगर रखना है तो रख सकते हैं आप यू। ठीक है, ये हमने कर लिया। उसके बाद डार्कनेस चलिए इतना ठीक है। रोटेशन 3D रोटेशन चलिए इतना ठीक ही है। और उसके बाद इसको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक देख रहे हैं तब्दील हो रहा है। लाइटनेस तो आप इधर उधर लगा सकते हैं, वही सारी चीज़ें इसमें शेडो वगैरह है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ से इसका कलर तब्दील करते हैं, क्योंकि ये कलर थोड़ा फीका फीका लग रहा है ना। तो हम आते हैं इधर और रेड कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, हमने कट कर दिया। यहाँ पे कट नहीं करना था। जब भी आप कुछ भी काम कर लें, कोई भी सेटिंग कर लें तो वहाँ पे फिर आप कट नहीं करेंगे, यस करेंगे तभी वो अप्लाई होगा। ठीक है, कट करेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चलिए ये हो गया, अच्छा है कि मैंने बता दिया। 3D टेक्स्ट में आते हैं हम
और यहाँ से आप अगर ऐसे करेंगे तो ये बाहर जाएगा, आपको मालूम है ये सारी चीज़ें। यहाँ से आप इसे फ़िलहाल 0 पे रखिए और थोड़ा-सा अगर आप रखना चाहते हैं इतना तो रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे आप ऑटो रहने दीजिए और यहाँ से देख लीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप नीचे वाला रखना चाहते हैं नीचे वाला, बीच वाला रखना चाहते हैं बीच वाला और ऊपर वाला रखना चाहते हैं तो ऊपर वाला रखिए। साइड वाला रखना चाहते हैं तो साइड वाला भी आप रख सकते हैं, ठीक है। मुझे तो यही सब थोड़ा ठीक लगता है, मैं ये वाला रख लेता हूँ फ़िलहाल नीचे वाला, है ना? ये हमने कर लिया, उसके बाद सॉरी यहाँ पे हम आते हैं 280 पे ही ठीक रहेगा, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद ये लाइट आपको जिस तरह रखनी हो उस तरह रखिए। हम चलिए लाइट इधर ही से लेंगे, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इतना है ना? इंटेंसिटी आप देख लीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। शैडो, शैडो, शैडो कोई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, तो हम हल्का ही रखते हैं। चलिए इतना ही ठीक है और हार्डनेस भी ठीक है। अब यहाँ से यस करते हैं, ठीक है? यस हमने कर दिया, उसके बाद 3D शैडो आपको यहाँ से डालना हो तो डाल सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इम्बॉस हमने कर दिया, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने कर दी हैं, ठीक है? अब यहाँ से आते हैं रिफ्लेक्शन पे और यहाँ से ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्शन इसकी आ गई है। अब यहाँ पे आप इसे बढ़ाएँगे तो ये नीचे आरसी चली जाएगी, ठीक है? रिफ्लेक्शन जो है इसकी, देख रहे हैं आप? और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखिए अगर मैं बैकग्राउंड का कलर तब्दील करता हूँ तो क्या होगा? यहाँ से आते हैं हम सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे कहीं पर भी इस बैकग्राउंड में, ठीक है? यहाँ पे आ जाएँगे हम और यहाँ से कलर पे ग्रेडियंट कलर कुछ देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसमें इफ़ेक्ट, ठीक है? इसको हम मज़ीद अगर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कलर थोड़ा मिल रहा है ना, तो हम यहाँ पे आते हैं और इस रेड को हम जो है ना कोई दूसरा यहाँ से करते हैं, ठीक है? यूँ भी कर सकते हैं और ओके करते हैं, तो इस तरह भी अच्छा लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे आते हैं बीच में वापस, इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं समझे? तो यहाँ पे आके हम इसे हटा ही देते हैं। ये तकरीबन हमारा ठीक लग रहा है ना? ये आधा-आधा में अच्छा लगेगा और यहाँ से ओके करते हैं। तो ये तकरीबन हमारा ठीक लग रहा है। इसे हम करते हैं बीच में, तो यहाँ पे आएँगे और इसे हमने कर लिया बिल्कुल बीच में, ठीक है? एक काम किया जा सकता है, यहाँ से एक नई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं हम। कंप्यूटर्स इन कट्स, ठीक है? ये हमने कर दिया और यहाँ पर कोई टेक्स्ट आप इसका जो है फ़ॉन्ट वो तब्दील कर लीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे ये वाला भी एक बिल्कुल सिंपल में, ठीक है? मैं यहीं से फ़िलहाल इसका कम कर लेता हूँ और इसे सिर्फ़ बीच में कर दूँगा, बाकी कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ठीक है? चलिए यहाँ से अब हमें इसे सेव करना हो तो यहाँ पे देखिए एक हमें एक ऑप्शन मिलता है सेव का, ठीक है? ये सब हम लोग इस्तेमाल करते-करते देखते हैं। सेव एज़ इमेज पे आना है और यहाँ से आप सेट कर लीजिएगा पीएनजी, ठीक है? और उसके बाद में नीचे आप आकर के यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट भी रहने दे सकते हैं और अल्ट्रा भी रख सकते हैं, ठीक है? इतना कर चुकने के बाद आप यहाँ से सेव टू गैलरी कर लीजिए, ठीक है? सेविंग हो रही है, देख लेंगे हम और कट करते हैं, वापस आते हैं हम गैलरी में। कभी-कभी थोड़ी ख़राब भी बन जाती है ना? अभी तो देखिए यहाँ पे ठीक बनी, कभी-कभी ऐसा होगा कि कट जाएगा, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये टेक्स्ट हमारा एक 3D इफ़ेक्ट में तैयार हो चुका है, ठीक है? यहाँ तो सारे ऑप्शंस तकरीबन हो चुके हैं मुकम्मल, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? और यहाँ पर बहुत अहम चीज़ है, आप ये समझ लीजिए। सबसे अहम यहाँ पर है शेप टूल, ठीक है? शेप टूल बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए भी क्योंकि जितने भी डिज़ाइन क्रिएट किए जाते हैं, उन सब में शेप टूल का यूज़ किया जाता है, ठीक है? सबसे पहले हमें मिलता है स्टिकर। यहाँ पर तरह-तरह के स्टिकर्स हैं। जैसे अभी ये जो हमारा स्टिकर है, यहाँ पर हम ये वाला लेते हैं, ये वाला आ जाएगा, ये लेंगे इस तरह का आ जाएगा, ठीक है? ये बल्ब वाला लेंगे, यूँ भी आ जाएगा। देखते रहिए आप तरह-तरह के स्टिकर्स पहले से दिए हुए हैं यहाँ पे पिक्सेल लैब में, ठीक है? ये थंब वाला भी है, इसके बाद ये 100% भी है ओरिजिनल और क्या-क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, एक इस तरह का भी है, कुछ लिखने के लिए, इन सब का इस्तेमाल ये सब लोगो वगैरह के लिए भी आप बना-बनाए इस्तेमाल कर सकते हैं, देख रहे हैं? लोगो वगैरह के लिए। अच्छा फिर ये वाला भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बंदा ऐड करने के लिए।
इसमें कलर वगैरह भी आप यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। जैसे ये हम आ गए ना, तो इसका प्रॉपर्टी बार अब यहाँ पे खुल गया। इसमें भी वही सारी चीज़ें जो हम लोग टेक्स्ट टूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़, दो चीज़ का सिर्फ इजाफा होता है। एक तो रिप्लेस इट, यहाँ पे आप आएंगे वापस कोई रिप्लेस कर सकते हैं। इमोजी में आएंगे तो यहाँ पर तरह तरह की इमोजीज हैं। रिप्लेस का मतलब समझ रहे हैं ना, यूँ, ठीक है। चलिए हम यहाँ से बैक जाते हैं, ये हमने कर लिया। उसके बाद वापस हम बैक आते हैं रिप्लेस में, और नीचे आकर के हमने कौन सा लिया था, ये वाला, ठीक है, यस कर लिया। यहाँ पे कॉपी बना सकते हैं, टू बैक टू फ्रंट, ये सारी चीजें आप लोग जान रहे हैं, उसमें वक्त लगाने की जरूरत नहीं। कलर में आप आइए, यहाँ पर कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं इसका, देख रहे हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक वही सारी चीजें आप कर सकते हैं जो टेक्स्ट में कर पाते थे आप। ये हमने किया। आउटलाइन भी यहाँ पर लगा सकते हैं आप, कुछ स्ट्रोक में आइए और आउटलाइन व्हाइट लगा दीजिए, ठीक है। शेडो वेडो देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, जैसे बड़ा कर लीजिए इसको, थोड़ा शेडो देकर दिखाते हैं। 3D शेप भी आप इसमें एक नई चीज दे सकते हैं, ठीक है, यही वाला देख रहे हैं। आउट वाला अगर हम करते हैं इसे, तो यहाँ पर इस तरह हो जाता है। 3D चीज तो ये तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, 3D पहले से। उसके बाद शेडो वगैरह क्रिएट करना चाहें, शेडो भी दे सकते हैं। ब्लर बढ़ाना चाहे बढ़ा लीजिए, ठीक है। शेडो कलर कुछ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, जैसे लाइट में, वाइट में, कुछ भी आप देना चाहें, ये आपकी मर्जी के मुताबिक है। बहरहाल ये समझ में आ गया होगा स्टिकर, ठीक है। ये अपने इस्तेमाल जब भी करना चाहें कर सकते हैं। अब आते हैं इंपोर्ट पे। अगर हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई भी पिक्चर आपको लेनी है, जैसे ये वाली, ठीक है, हम यहाँ से ओके कर लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ से वही काम कर सकते हैं, यानी जो काम आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन में फ्रॉम गैलरी से कर रहे थे, वही सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिली, यहाँ पे। चलिए हम बैक आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या, इंपोर्ट, स्टिकर, ड्रॉ, बेजियर, एरो, वही सारी चीज़ें यहाँ भी है, ठीक है, देख रहे हैं। ड्रॉ, करंट डेट। अगर यहाँ पर एक चीज़, अहम चीज़ मिलती है, जैसे हम इसे डिलीट करते हैं, यहाँ पे आते हैं करंट डेट। यहाँ पे करंट डेट आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 15 तारीख पहला महीना 2024। इस तरह से आप करंट डेट भी ला सकते हैं। फिर हम यहाँ पे आएंगे और इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो हम वापस यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ड्रॉ भी जो है पेन साइज वाइज आप लेकर के कुछ भी इस तरह का लिख सकते हैं, ठीक है। कलर वलर आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं, इस सब का यूज़ होता नहीं है। यहाँ से इरेज़र मिलता है आपको, इरेज़र से आप इसे मिटा सकते हैं, ठीक है, जो आपने लिखा है। तो इस तरह से आप इसे इरेज भी कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ से हम रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कल।